बोलो गिरधर गोपाल की। राम 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 राम। सबको राम जी राम राम। भगवते नमः भगवते नमः भगवते नमः। देखो आज स्वामी महाराज जी ने बताया कि वही बात मैं बार बार कहूं तो आप पुख्ताना मत, क्योंकि बार बार कहने पर भी आप नहीं पकड़ पाते, तो एक बार के कहने से कैसे पकड़ लोगे। सत्संग से चेत होता है। सत्संग एक दर्पण है। सत्संग करने से हमें पता लगता है कि हमारी स्थिति क्या है। जो सत्संग नहीं करते उनको इस बात का पता नहीं लगता। जो सत्संग करते उनको पता लगता है कि हमारे से भूल कहाँ हो रही है, गलती कहाँ हो रही है। बिना सत्संग के संसार का जहर चढ़ जाता है। कितना जहर चढ़ जाता है कि मनुष्य होता है कि मैं आत्महत्या कर लूं तो सुखी हो जाऊं, और आत्महत्या करके दुर्गति में चला जाता है। एक व्यक्ति को मारने का जितना पाप लगता है उतना पाप आत्महत्या करने वाले को लगता है। तो आत्महत्या कौन करते? जो सत्संग नहीं करते। और जो भगवान पर विश्वास करते हैं ऐसे घटिया काम क्यों करेंगे। तो जो भगवान को अपना मान लेते हैं, समन बना लेते हैं, तो भगवान को ज्ञान देते हैं। और नहीं तो खाने पीने का भी पता नहीं रहता कि कैसे बैठ के भोजन करें। हम लोगों के साथ में कोई नए व्यक्ति आते हैं, भोजन करते हैं, तो हमें पता लग जाता है कि उनको सत्संग मिला है कि नहीं मिला है। अब जिस आसन पर, चटाई पर बैठ के भोजन करते हैं उसी पर थाली भी रख देते हैं, तो बिस्तर जूठा हुआ कि नहीं हुआ। अपने चटाई चद्दर जिस पर बैठे हैं उससे 4 अंगुल दूर थाली रखना चाहिए, क्योंकि भोजन करने के बाद वहां पर जल से पोछा लगा दो। दाएं हाथ से भोजन करो, बाएं हाथ साफ रखो। अब दोनों हाथ से भोजन कर रहे हैं, माँ ने हलवा खिचड़ी कड़ी रख दिया और उसी दोनों हाथ से खा रहे, उसी हाथ से उठा रहे हैं। अब कोई रिश्तेदार आ गए, कोई साधु महात्मा आ गए, ब्राह्मण आ गए, तो वही जूठन भोजन उनको भी कराएंगे। तो बिना सत्संग के भोजन करने नहीं आता। अब चरणामृत पंडित जी देंगे तो मुख से लेकर के और माथे पर, सिर पर हाथ फेर देंगे, तो आपका हाथ तो जूठा हुआ, सिर पर जूठा हो गया। जिस वस्तु को छुएंगे जूठा हो जाएगा। या तो ऊपर से ले लो चरणामृत, हाथ धोने की जरूरत नहीं है। और मुख से लेते हैं, मुख लगा करके चरणामृत लेते हैं, गंगा जल लेते हैं और सिर पर हाथ फेर देते हैं। देखा देखी वो करते तो अपने भी करो। अब आधा गिलास पानी पी लिए, उसी आधे गिलास से हाथ भी धो लेते और रुमाल से हाथ धो लिए, पोंछ लिए। बताओ भाई, हाथ साफ हुआ क्या? नहीं हुआ। आधा गिलास पानी आप पी लिए मुख लगा के और उसी पानी से हाथ धो रहे हैं। मैं जयपुर के पास कोटपुतली में गया था, राजकीय इंटर कॉलेज था,
सरकारी 12वीं तक के बच्चे पढ़ रहे थे। तो वहाँ एक बहन प्रिंसिपल थी, तो मैं बच्चों को सत्संग सुना करके ऑफिस में बैठ गया। बच्चे समन जोड़ रहे थे, तो मैंने देखा कि जितने बार रजिस्टर का पन्ना पलट रही थी उतने बार थूक लगा कर। तो मेरे को आश्चर्य आया कितनी इसकी योग्यता है, पढ़ाई है, परंतु सत्संग नहीं मिला है। अब रजिस्टर को थूक लगा के पन्ना पलटने से हाथ जूठा हुआ कि नहीं हुआ? जिस वस्तु को छुएगी जूठा हुआ कि नहीं हुआ? कई लोग रुपए गिनते समय थूक लगाते हैं, गीता का पन्ना पलटते हुए थूक लगाते हैं। बच्चे पढ़ाई लिखाई करते थूक लगा के पन्ने पलटते हैं। तो अभी सत्संग नहीं मिला, क्योंकि थूक लगाने से सरस्वती माता का अपमान होता है। तो मैंने गिनती किया, 15-20 मिनट में बैठा था कि देखे कितने बार थूक लगाती है। तो मैंने गिनती किया तो लगभग 124 बार, रामरतन जी 124 बार थूक ला के पन्ना पलटे। तो मैंने कहा मैं तो बच्चों को शिक्षा देने के लिए आया, अब इसको कैसे कहूँ? तो मैं जाते जाते मैंने कहा बहन जी एक निवेदन है कि गिलास में रख लो, पानी रख लो, शीशी में रख लो, थूक ला के पन्ना नहीं पलटना चाहिए। मैंने गिनती किया 124 बार आपने थूक ला के पन्ना पलटा है। तो बोली आपने गिनती कर लिया? मैंने कहा बैठे बैठे गिनती कर लिया। तो पेट भरने वाली विद्या अलग है, सत्संग की विद्या अलग है। बिना सत्संग की विद्या से जीने की कला नहीं आती। और जूता पहने पहने भोजन करेंगे, बुद्धि शुद्ध कैसे होगी? अब आजकल फैला है बफे सिस्टम। अब जूता तो निकालते नहीं, अब बैठने की फुर्सत नहीं है। एक हाथ में थाली ले लिए, दूसरे हाथ से खा रहे हैं और उसी हाथ से उठा भी रहे हैं। दाल रोटी चावल हलवा जो भी चाहिए। अब बुद्धि शुद्ध कैसे होगी? विदेशी गाय का दूध पीते हैं जो गाय की संज्ञा में नहीं आती, जिसको जर्सी गाय बोलते हैं, जिसके माथे पर सिंग नहीं होती और कंधे पर डिल नहीं होता। वो विदेशी गाय का दूध पिएंगे वो तो जहर है। पीने वाले चिड़चिड़ा स्वभाव के बनेंगे, उसमें बीमारी आएगी। आज सत्संग में रुचि लोगों की कम क्यों होती जा रही है? खान पान बिगड़ गया, एक दूसरे का जूठन खाने लग गए। न तो किसी का जूठन खाओ न किसी का जूठन खिलाओ, क्योंकि दूसरे के अंदर जो बीमारी अपने अंदर आ जाएगी और आपके अंदर जो बीमारी है दूसरे के अंदर चली जाएगी। जिस बिस्तर पर बैठते हैं सोते हैं और वही थाली रख के भोजन भी करते हैं, तो अभी सत्संग नहीं मिला। अब बिस्तर पर बैठे हैं वही पर थाली भोजन करते, बिस्तर साफ हुआ क्या? कोई साधु महात्मा साधक भाई बहन कोई आके बैठेंगे, जूठे में बैठेंगे। अब भूख लगी है तो केले को काट काट करके खाएगा, मुख लगा के काट के खाएगा और फिर रुमाल से हाथ पोंछ लेगा। बताओ हाथ साफ हुआ क्या? नहीं हुआ। अगर सत्संग किया है तो केले को तोड़ तोड़ करके ऊपर से खाएगा, चलती बस में ऊपर से खा लेगा और हाथ साफ रहा। नाक में उंगली चली जाए तो नल पर हाथ धोना चाहिए, नाखून को काट के रखना चाहिए। पंजाब में मैं गया था, कथा हो रही थी, तो 12वीं तक के विद्यालय में गया, तो जो प्रिंसिपल बहन थी उसके लंबे लंबे नाखून। तो मैंने कहा बहन जी पहले तो अपना नाखून काटो।
और नहीं दूसरे बच्चियां सोचें कि ये तो एक नियम है रखने का नाखून। अब माँ ने आटा गूंथने के लिए कहा, अब नाखून में गंदगी भरी है, आटे में रोटी में गंदगी जाई नहीं जाएगी। कई बच्चे क्या करते हैं कि दांतों से नाखून को काटते रहते हैं, तो हाथ साफ हुआ क्या? कभी भी अंडा मांस मछली नहीं खाना चाहिए। भगवान ने अभी हम लोगों को चौड़े दांत दिए हैं, और अंडा मछली खाएंगे तो दूसरे जन्म में भगवान नुकीले दांत दे देंगे, कुत्ता कुतिया बना देंगे, गलियों में भूखते रहो, खाते रहो। जीवन में कोई नशा नहीं करे। बिश्नोई समाज में कई जगह मैंने कथा किया, तो लोगों का नियम बहुत बढ़िया है। 20-9-29 नियम होता है, इसलिए बिश्नोई कहलाते हैं। अब तो धीरे धीरे बिगाड़ आ रहा है, नाम दाम के रह गए, नियम उतना नहीं रहा। नहीं तो श्री जम्बेश्वर जी महाराज जी ने कहा कि अमल तम्बाकू मत खाओ। अब तो शराब का ठेका भी खोलने लग गए। तो संतों के नियम को छोड़ेंगे तो धर्म हमारे को छोड़ेगा। स्वामी महाराज कहते हैं कि चाय भी नशा है, चाय भी नहीं पीना है, साधकों को चाय नहीं पीना चाहिए। हम भी घर पर थे तो चाय पीते थे, परंतु जब स्वामी महाराज ने कहा कि चाय नशा है, समय पर मिले नहीं तो सिर में दर्द हो जाए। उनतीस नियम में जम्बेश्वर जी महाराज ने यह भी बताया कि सुबह इतने बजे उठ के स्नान करना चाहिए कि आपके शरीर में जो बाल है वो दिखने नहीं चाहिए। इसका मतलब ब्रह्म मुहूर्त वेला में उठ के स्नान करो। सूर्योदय के बाद उठने से बुद्धि कमजोर होती है। अब बच्चे क्या करते हैं कि 12 बजे तक पढ़ाई करते हैं, मोबाइल चलाते हैं और 8 बजे तक सोते हैं। तो जो ब्रह्ममुहूर्त वेला का समय है वो तो निकल गया। 10 बजे रात्रि में मोबाइल साइलेंट कर देना चाहिए। मरने वाले को आप बचा नहीं सकते, तो 10 बजे साइलेंट कर लो और 4 बजे उठ जाओ, 6 घंटे नींद पूरी हो जाती है। तो छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देंगे तो मन शुद्ध नहीं होगा। मन शुद्ध नहीं होगा तो मन भगवान नहीं लगेगा। जिनका आचरण खराब होता है, खान पान बिगड़ा होता है, वो भगवान में नहीं लग पाते। तुलसी पूरब, हाँ 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 हाँ, चप्पल पहन के रसोई में चले जाते हैं। तो शुद्धि अशुद्धि का ख्याल नहीं रखेंगे तो मन शुद्ध नहीं होगा। और ऊपर से कह देते हैं कि जब मन चंगा कठौती में गंगा। तो जो ये कहते हैं कि जब मन चंगा कठौती में गंगा, तो समझ लो कि उनका मन शुद्ध नहीं है। ये तो भक्त रविदास जी ने कहा था। हम आप ऐसे कहने लग जाएंगे, शुद्धि अशुद्धि का ख्याल नहीं रखेंगे तो मन शुद्ध नहीं होगा। शौचालय से आने के बाद कम से कम 5 बार, चाहे मिट्टी से, चाहे पाउडर से, चाहे साबुन से हाथ धोना चाहिए। राजा नल की बात महाराज जी ने बताई है कि राजा नल, थोड़ा सा आवाज कम रखो संजय, सीटी दे रहा है ना, सीटी दे रहा है ना, सीटी। हाँ, राजा नल के पीछे कलयुग पड़ा।
कि ये धर्मात्मा राजा इसके पीछे कैसे जाए, कैसे प्रवेश करे। तो राजा नल एक दिन पेशाब तो किया, लक्षण का किया, और हाथ धोया और पांव नहीं धोया, तो कलयुग उसके अंदर प्रवेश कर गया। अब ये बातें बिना सत्संग कैसे पता लगेगा? यानी पेशाब करने के बाद हाथ मुंह धोना चाहिए, कुल्ला करना चाहिए। शुद्धि अशुद्धि का ख्याल रखे बिना मन शुद्ध नहीं होगा। एक भगत गया एक महात्मा जी के पास में कि महात्मा जी हमारे को ज्ञान दो। तो महात्मा जी ने नियम बताया कि ऐसे करो, ऐसे मत करो। तो उसने कहा महाराज नियम करने से क्या होता है, आप तो ज्ञान दे दो। महात्मा जी ने कहा भाई ज्ञान तो दे दूंगा परंतु तो ज्ञान ठहरेगा नहीं। ये सीटी मार रहा है, इसको बक्से को या तो उधर घुमाओ। मैं ज्ञान तो दे दूंगा परंतु अशुद्ध अंतःकरण में ज्ञान टिकेगा नहीं। तो उसने कहा नहीं नहीं, मैं तो आपको गुरु मान लिया, क्यों नहीं टिकेगा। तो महात्मा जी दूसरे दिन बोले कि बेटा मैं तुम्हारे घर पर आऊंगा भिक्षा करने के लिए, और बढ़िया खीर बनाना, ठाकुर जी को भोग लगाऊंगा, मैं भी पाऊंगा। तो महात्मा जी ने क्या किया कि वो भगत को शिक्षा देने के लिए अपने कमंडल में गोबर भर लिए, आधा कमंडल गोबर भर दिए। तो जब गए तो चेले ने कहा कि गुरुजी भोजन प्रसाद तैयार है। बोले बेटा इस कमंडल में डाल दो। तो जब खीर डालने के लगा तो उसने कहा इसमें तो गुरुजी गोबर भरा हुआ है। बोले क्या फर्क पड़ता है, इसमें डाल दो। गुरुजी ने कहा कि चेले ने कहा गुरुजी गोबर में खीर डालेंगे तो गोबर ही रहेगा, खीर नहीं रहेगा। तो गुरुजी ने कहा तुम्हारी बात से आई नहीं आई, अपना अंतःकरण शुद्ध नहीं रखेंगे, दूसरे का हित नहीं सोचेंगे, शुद्धि अशुद्धि का ख्याल नहीं रखेंगे तो ज्ञान ठहरेगा नहीं। अब आज महाराज जी ने जो बातें बताई है ये दुनिया की नई खोज है। जैसे आज के 50 साल पहले कोई आके कहते कि ऐसे एक डिब्बी आने वाली है और कान में लगा के मुंबई बात हो जाएगी, तो पदमपुर वाले विश्वास करते क्या भाई? नहीं करते। परंतु आज बच्चों को पता है देश विदेश कई बात कर लो। तो जैसे वैज्ञानिकों ने, जानकार लोगों ने नए आविष्कार खोज किए, ऐसे परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज अध्यात्म जगत के वैज्ञानिक हुए। उन्होंने ऐसी ऐसी बातों की खोज की कि तत्काल कल्याण हो जाए, तत्काल। कथा हो रही थी आसाम में, वहां पर शिव सागर एक स्थान है। तो एक सज्जन बोले कि महाराज हमारे दादा परदादा कैथल से आए थे, ये करनाल के आसपास में कैथल पड़ता हरियाणा में। तो बोले कैथल आए थे, कैथल से शिव सागर तो 4 महीने पैदल चल के आए थे। अब 4 महीने पैदल चलने की जरूरत है क्या? गाड़ी मोटर से 2 दिन में पहुंच जाओ, 1.5 दिन में पहुंच जाओ। कोई कहे कि मैं कुछ घंटे में पहुंचना है तो हवाई जहाज से चले जाओ। तो जैसे जानकार लोगों ने खोज किए, ऐसे परम श्रद्धेय स्वामी महाराज खोजी थे। 4 वर्ष की आयु में मां ने उनको साधु गोद बैठा दिया और 102 वर्ष तक रहे। जीवन पर्यंत कोई फोटो नहीं खींचने दिया। किस लिए? लोग भगवान को छोड़ के हमारे को पूजने लग जाएंगे। गीता को ने टीका लिखी, एक्सप्लेनेशन किया साधक संजीवनी, लगभग 1300 पेज की। तो गीता में डुबकी लगा करके महाराज जी ने क्या ज्ञान निकाला कि अरे भाई सब रूपों में भगवान ही प्रकट हुए हैं।
सब रूपों भगवान ही बने हैं। दादा दादी के रूप में साक्षात भगवान, माता पिता के रूप में साक्षात भगवान, बेटे बहू के रूप में साक्षात भगवान, कार के रूप में भगवान, बाइक के रूप में भगवान, मोबाइल के रूप में भगवान, पंखे के रूप में भगवान, लाइट के रूप में भगवान। आज महाराज जी सुना रहे थे ना कि पंखे के रूप में भगवान, लाइट के रूप में भगवान, दरी के रूप में भगवान, गद्दे के रूप में भगवान, पुरुष के रूप में भगवान, माताओं बहनों के रूप में साक्षात भगवान ही प्रकट हुए हैं। और सबको देख करके क्या कहना है, जोर सोलो भगवते। ये नई खोज आई है, ये दुनिया की नई खोज है। जिनको ये बातें मिल जाए दुनिया के सबसे बड़े भाग्यशाली है, दुनिया के सबसे बड़े भाग्यशाली हैं। अरबपति खरबपति इतने भाग्यशाली नहीं है, क्योंकि तो उनका तो एक कौड़ी साथ में चलेगा नहीं। और ये भाव हमने पकड़ लिया कि सब रूपों भगवान ही प्रकट हुए हैं, ये भाव मानने पर ही पीछा नहीं छोड़ेगा। अब नियम बना ले कि कार दिखे बहुत तनमा, बाइक दिखे बहुत तनमा, टेलीविजन दिखे बहुत तनमा, खंबा दिखे बहुत तनमा, यही तो लोग कहेंगे कि तो पागल हो गया। पागल नहीं, गीता कहते स महात्मा सो दुर्लभ, वो महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। इसी गंगानगर में फूसे वाला गांव पड़ता है। हाँ, तो एक लेक्चरर साहब कथा करवाए, तो कथा सत्संग हुआ। तो जिस दिन मैं जाने वाला था 8वें दिन, तो कुछ बच्चे टाट पट्टी सब समेट रहे थे। तो 17-18 साल का लड़का अपने मित्र से बोला, वो मास्टर साहब हंसते हुए आए, मेरे को बताए। एक लड़का बोला अपने मित्र से कि देख, अब मेरे को ऐसे ऐसे मत समझना, मैं 7 दिन प्रभु संबंध एवं भागवत कथा सुना हूं, अब मैं दुर्लभ महात्मा बन गया। अरे पहन तो रखा पैंट शर्ट और कह रहा मैं दुर्लभ महात्मा बन गया। अरे दुर्लभ महात्मा तो महात्मा वो कहलाते जो लाल पीले कपड़े पहने, दाढ़ी मूछ रखे, बाल घोटावे, हरिद्वार ऋषिकेश जावे, घर गृहस्थी को छोड़े। परंतु गीता वेशभूषा को महात्मा नहीं कहती है। गीता कहती है आप अपने सोच को बदल दो, अपने भाव को बदल दो, अपने दृष्टि को बदल दो। तो माताएं बहनें इसी वेशभूषा में, भाई लोग इसी वेशभूषा में दुर्लभ महात्मा बन जा। ये नहीं खोली, अभी 1% लोगों को पता नहीं है। अभी तक हम मानते आए थे घड़ी है, घड़ी नहीं है, साक्षात भगवान घड़ी बने हैं। हिसार में रुका था, तो एक बालिका से मैंने पूछा, वो सत्संग में आती रही। मैंने कहा अलमारी के अंदर भगवान है कि अलमारी भगवान है? तो उसने कहा नहीं, अलमारी साक्षात भगवान है, यही सत्संग। अभी तक मानते आए थे कुर्सी है, कोई कुर्सी नहीं है, साक्षात भगवान कुर्सी बने हैं। क्योंकि भगवान गीता में कहते बीजम माम सर्वभूता नाम विधि पार सनातनम बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि तेजस तेजस नाम। संपूर्ण चीजों का बीज मैं हूं। जो महाराज जी पुस्तकें लिखा करते हैं, आदरणीय श्री राजेंद्र कुमार धान जी 16 साल की अवस्था में आगे महाराज जी के पास, तो वृंदावन में 2 बार वो सत्संग कराते हैं, होली के 5 दिन बाद, दिवाली के 5 दिन बाद। तो मैं 10 महीने कथा करता रहता हूँ, घूमता ही रहता हूँ। परंतु उस समय 1 हफ्ते का समय निकाल कर वृंदावन में जाता हूँ, उनका सत्संग सुनता हूँ। तो उन्होंने कहा कि वासुदेव सर्वम सब रूपम भगवान है, ये मानने का विषय है, ये तर्क का विषय नहीं है। जैसे अंग्रेजी के मास्टर कहते हैं सीयूटी कट, तो विद्यार्थी कहता है सीयूटी कट। अब मास्टर साहब कहते हैं प्यूटी पुट। अब कोई विद्यार्थी कह दे गुरु जी दोनों बातें मत कहो, सीयूटी से कट कहते हो तो पीयूटी से पट कहो, और पीयूटी से पुट कहते हो तो सीयूटी से पुट कहो।
चाहे कटपट कहो चाहे कुटपुट कहो, तो अध्यापक थप्पड़ लगा के विद्यालय से बाहर कर देंगे, अंग्रेजी नहीं सीख पाएंगे। वहां तो CUT कट और PUT पुट कहना पड़ेगा। अंग्रेजी को मैं मनमानी भाषा मानता हूं, किसी चीज का कोई स्पेलिंग बन जाता है। अब इस स्कूल का स्पेलिंग SCHOO है, और किसी से कहा जाए कि स्टूल का स्पेलिंग बताओ, स्टूल का भी वही स्पेलिंग। परंतु मनमानी भाषा में मानना पड़ता है, मानते हैं तो अंग्रेजी के मास्टर बन जाते हैं। तो श्री धवन जी ने कहा कि आज मेरे को खेत में लिवा गए, कोई सज्जन खेत में लिवा गए, वृंदावन आए थे, बोले चलो आपको खेत दिखाने के लिए चलते हैं। तो हम मटर की खेती हुई थी। अब जो गांव के लोग हैं वो तो जानते ही हैं, तो देहरादून में रहे, अब खेती बाड़ी किए नहीं। तो श्री धवन जी ने कहा कि ये गायों के लिए घास बोया हुआ है क्या? मटर की खेती को देख के उन्होंने कहा ये गायों के लिए घास बोया हुआ है क्या? फली नहीं लगी थी, दाना नहीं लगा था। तो साथ वाले ने कहा नहीं ये घास नहीं है, बोले मटर है। और बोले मटर का एक दाना नहीं था, मैंने मान लिया मटर है। तो महाराज जी उदाहरण देते हैं कि जैसे बाजरी, अब एक एक बित्ता की बाजरी आ गई खेत में, और कोई बंबई से आवे किसान भाई से कहे तुम्हारे खेत में घास है क्या? ये तो किसान कहेगा तुम्हारी आंखें फूटी हुई है, बाजरी है ये। वो कहेगा कि MBA पढ़ाई में किया हो, हमारे आंख में धूल झोंक रहे हो, दिखाओ बाजरी का दाना दिखाओ। अब दिखा सकता है, परंतु किसान को विश्वास है कि मैंने आषाढ़ के महीने में बाजरी बोया था, और 2-3 महीने के बाद इसमें बाजरी निकलेगी, और बीच में जो हरा हरा घास दिखाई दे रहा है बाजरी ही है। पड़ोसी की गाय खा जाती, कहते 1 किलो बाजरी तुम्हारी गाय खा गई, और एक दाना भी उसमें बाजरी नहीं दिखाई देती। ऐसे ही स्वामी महाराज ने कहा सबके बीज कौन है? भगवान है। सबके बीज भगवान है, जगत के बीज भगवान है। तो जो लाल पीला हरा अच्छा मंदा बुरा भला जो दिखाई देता है सब रूपम भगवान है। अब प्रश्न उठता है कि भगवान है तो गलत काम क्यों करते भाई? ये कलयुग की लीला है। आप सत्संगी हो, साधक हो, अब सड़क पर चल रहे हो और आपके पैरों के नीचे चींटी कीड़े मकोड़े मर गई, स्वाभाविक बात है। अब चींटी के दृष्टि में आप सत्संगी हो क्या? वो तो कहेगी कि ये तो पापी है, मेरे को मार दिया। तो सब रूपों में भगवान ही बने हैं। अब इसके पीछे पड़ जाए, दिन में कम से कम 200 बार कहे पंखे को देख के भगवते नमः, लाइट को भगवते नमः, कुर्सी को भगवते नमः, गद्दे को भगवते नमः, कार को भगवते नमः, बाइक को भगवते नमः। साथ वाले यही तो कहेंगे कि बावला है, बावली है। अरे बावला नहीं है, दुर्लभ महात्मा बन गया। श्री धवन जी ने कहा कि स्वामी महाराज ने कहा कि ये कृपा साध्य है, बिना भगवान कृपा से ऐसी बातें न सुनने को आती है न कहने में आती है। सुनने में भी आती है भी भगवान कृपा, कहने में आती है भी भगवान कृपा है। तो एक महात्मा जी से मैंने पूछा कि ये पुरुषार्थ साध्य नहीं है, भगवान कृपा साध्य है, इसका खुलासा करो। तो उन्होंने बहुत बढ़िया उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि एक बौना आदमी आम तोड़ने के लिए लालायित हो रहा था, 3.5 फुट का ऊंचाई वाला बौना आदमी। अब उछल कूद कर रहा था परंतु आम को तोड़ नहीं पा रहा था, आम ऊंचाई पर थे। तो एक व्यक्ति हमारे आप जैसे जा रहा था, उसको दया आ गई कि अरे बेचारा बौना आदमी उछल कूद कर रहा है, और तुरंत आम तोड़ के दे दिया। तो महात्मा जी ने कहा कि विचार करो कि यदि वो लेटा रहता
तो बड़े के मन में आती कि इसको आम को तोड़ के दे दो, और बौना आदमी कितना भी उछल कूद करता परंतु क्या आम तोड़ सकता था? ऐसे हम भगवान को नहीं जान सकते, नहीं मान सकते, परंतु उछल कूद तो कर ही सकते हैं। क्या करूं, कहां जाऊं, किससे पूछूं? अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़े, पकड़ने वाले पकड़ लेते हैं, नहीं पकड़ने वाले बड़े बड़े महात्मा नहीं पकड़ पाते। देखो हिसार में कथा हुई तो बालक ने एक बात को पकड़ लिया, उसकी कई जगह बातें मैं बताता हूँ। तो एक जगह सत्संग हो रहा था तो आया, तो हमने कहा कि तुम्हारे हाथ में क्या? बोले भगवते नमः। अब देखो तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम आलोक है। कहाँ के रहने वाले हो? हरियाणा, हिसार, सूर्यनगर। अच्छा, कौन से क्लास में पढ़ते हो? मैं 8th क्लास में पढ़ता हूँ। तुम्हारे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में भगवते नमः। भगवते नमः का मतलब? भगवते नमः का मतलब सब भगवान है, हे भगवान मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अच्छा, किस किस रूप में है भगवान? भगवान सब रूपों में है। दादा दादी भगवान, माता पिता भगवान, बहन भाई भगवान, पंखा भगवान, टेबल भगवान, लाइट भगवान, सब कुछ भगवान। सब कुछ भगवान। इससे क्या लाभ होगा? इससे हम किसी का बुरा नहीं चाहेंगे। अच्छा, और तो सबके साथ जैसा बर्ताव करे? नहीं, भगवते नमः तो सब जगह है, पर किसी के साथ सबके साथ बर्ताव एक जैसा नहीं करना। जैसे रक्षाबंधन के दिन बहन ही राखी बांध सकती है, पत्नी नहीं बांध सकती। अच्छा। और अगर कोई हमसे पूछे तो हम रास्ता पूछे तो हम इस उंगली से बता देंगे कि वहाँ जाना है। अगर हम इस उंगली की जगह अंगूठे से बता दें तो बोलेगा कि अब हम तुम्हारे गाँव में आए हैं, हमारे गाँव में है ना, हम भी बताएंगे। बर्ताव जी महाराज। और तुम्हारे घर में भगवान है? जी महाराज। कौन से भगवान? लड्डू गोपाल। तुम्हारे क्या लगते हैं? मेरा भाई है। छोटा कि बड़ा? छोटा भाई है। तो रोजाना दूध पिलाते हो? जी महाराज जी, रोजाना। अच्छा, और माला भी जपते हो रोजाना? जी महाराज जी। कितना जप लेते हो लगभग? गिनता नहीं महाराज। फिर भी लगभग 2, 3, 6 तो लगभग 6 माला रोजाना? जी महाराज जी। अच्छा, कभी कभार रह भी जाते हैं, हो जाता है। सत्संग की बातें खास क्या लगी? सत्संग की 2 बातें खास है। पहली बात प्रभु से संबंध जोड़ना, और दूसरी बात सब रूपों में भगवान देख के भगवते नमः कहना। तो स्कूल जाते हो, वहाँ भी बोलते हो क्या भगवते? जी महाराज जी। किसको बोलते हो? मैम को भगवते नमः, बेंचों को भगवते नमः, दोस्तों को भगवते नमः, पुस्तक को भगवते नमः, बैग को भगवते नमः, पेन को भगवते नमः, सबको भगवते नमः। भगवते नमः। इतना ही सत्संग है कि बात पकड़ने का नाम सत्संग है। और जब लगभग 5 साल पहले वृंदावन में बात मिली, 5 साल पहले हमको पता नहीं था भगवत नमः क्या होता है। ये तो ठाकुर जी कृपा से, बाकी बिहारी कृपा से बात मिली। तो मैं बच्चों को बैठा के सत्संग कराता था। तो एक बालिका आई थी इंदौर से, मध्य प्रदेश से, तो उसने बात पकड़ ली। बच्चे पकड़ लेते हैं, तो बात पकड़ ली तो ऋषिकेश गई। तो ऋषिकेश में किसी माता जी से कही होगी भगवते नमः। तो माता जी ने पूछा भगवते नमः क्या होता है? तो ऐसे उत्तर देती है जैसे निर्भीक होकर के। MNIT कॉलेज के प्रोफेसर है जयपुर के, हमारे मित्र हैं। तो उन्होंने इस वीडियो को कई बार सुना। प्रभु संबंध कृपा अभियान पर ये वीडियो सब डाले गए, तो कई बार उन्होंने सुना और उन्होंने कहा कि ये तो मास्टरों के मास्टर है। देखो उसकी वीडियो बनी है। भगवान है, गाय
है सब में भगवती नमन है? हाँ है। आपको भी है? हाँ मेरे भी आपके भी पूरी सृष्टि भगवती नमन है। तो हम सब एक हैं फिर? हाँ। और ऊपर ऊपर आकाश भी भगवान है, धरती भी भगवान है, पहाड़ भी भगवान है। सभी कुछ है। सभी कुछ है। तो सारी पृथ्वी जो है सृष्टि है, अग्नि जल वायु आकाश पृथ्वी ये सब भगवती नमन है। वेरी गुड, वेरी गुड। धन्यवाद। तो बात पकड़ने की है। स्वामी महाराज जी के कमरे में 3 बजे प्रातःकाल श्री धवन जी जाते थे और पहले ही प्रश्न बना देते 4, 6, 10 कि आज महाराज जी से पूछना है। महाराज जी से पूछते, महाराज जी उत्तर बताते। फिर उससे कई पुस्तकें उन्होंने छापी। तो उन्होंने कहा कि एक दिन मैं महाराज जी कमरे में 3 बजे गया तो स्वामी महाराज आंख बंद करके हंस रहे थे। तो चुपचाप खड़े हो गए, पता नहीं किस भाव में है महाराज जी। तो जब महाराज जी ने आंखें खोली तो श्री धवन जी ने प्रणाम किया। तो स्वामी महाराज बोले तुम कैसे आए? बोले महाराज 3 बज गया तो मैं आ गया। तो महाराज जी ने कहा कोई बात पूछ। तो श्री धवन जी ने कहा कि महाराज पहला प्रश्न ये है कि आज आप बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, क्या बात है? तो स्वामी महाराज बोले कि आज मेरे पेट में मड़ोर आ रहा है, पीड़ा हो रही है। तो पीड़ा के रूप में भगवान ही आए हैं, भगवते। अब देखो पीड़ा तो हम लोगों को होती है तो माँ की याद आती है, पिता की याद आती है, और महापुरुषों को पीड़ा हो रही है और कह रहे इस रूप में साक्षात भगवान आए हैं। महाराज जी भिक्षा लेने के लिए गए तो एक माई लेटी थी। बोले मैया इस समय कैसे लेटी हो? तो उसने कहा महाराज जी बुखार है। तो स्वामी महाराज ने कहा बुखार के रूप में भगवान ही आए हैं। तो बोले क्या करूं? बोले दवाई का भोग लगाओ। बुखार के रूप में भगवान ही आए, दवाई का भोग लगाओ। तो उसने कहा कि भगवान चले जाएंगे, बुखार रूपी भगवान चले जाएंगे। तो महाराज जी ने कहा मैं भिक्षा लेने के लिए आया हूं, तो तुम इसलिए भिक्षा नहीं दोगे कि स्वामी चले जाएंगे? तुम्हारा धर्म है भिक्षा देना, आप बैठ के खाएं चाहे जाके खाएं। ऐसे बुखार रूप में भगवान ही आए हैं, उनको दवाई का भोग लगाओ। रहे तो उनकी मर्जी, जावे तो उनकी मर्जी। इसी का नाम सत्संग है। ऐसे किसी के मन में कोई बात आई पूछ लो भाई। ये मत कहना कि बाबा जी ऐसे कहे सुना के चले गए। किसी के मन में कोई शंका हो तो पूछ लो। चूरू में एक गांव में कथा हो रही थी, 9 दिन की राम कथा। तो एक ब्राह्मण परिवार में गया तो 13-14 साल की बालिका से मैंने पूछा तू कथा में आती थी? बोले बाबा जी रोजाना आती थी। मैंने कहा तुम्हारे क्या अच्छी बात लगी? उसने कहा हमारे को 2 बातें अच्छी लगी और ऐसी बात बता दी। हमने कहा तुम्हारे को 100 में 100 नंबर मिल गए और पदमपुर वाले भी 100 में 100 नंबर लेके जाना भाई। तो उसने कहा कि पहली बात ये मिली कि प्रभु से संबंध जोड़ना। पहली बात क्या मिली? भगवान से संबंध जोड़ना। और दूसरी बात मिली कि सब रूपों भगवान को देख के क्या कहना? भगवते नमः। और तीसरी बात और आई कि सदैव भगवान की कृपा को देखना। ये समझना कि दुनिया के हम सबसे बड़े भाग्यशाली हैं। क्यों? अगर भगवान कृपा नहीं होती तो ऐसी बातें सुनने को नहीं मिलती। जिनको सत्संग मिल गया ये वो जलते हुए दीपक है, नहीं तो बुझे हुए दीपक है। किसी राग करेंगे, किसी द्वेष करेंगे, किसी लड़ाई करेंगे, किसी का बुरा सोचेंगे। तो अब क्या करे कि दुनिया में करोड़ों अरबों दीपक को जला सकता है, एक दीपक करोड़ों दीपक को जला सकता है। तो फोन पर भी हेलो नहीं बोलना, भगवते नमः कहो। फिर पूछेंगे लोग भगवते नमः क्या होता है? बोले नई खोज आई है। किसकी? वैज्ञानिकों के वैज्ञानिक स्वामी जी राम सुखदास महाराज जी की। सब रूपों भगवान है। बोलो गिरधर गोपाल की। अब सब खड़े हो जाओ, यही 5 परिक्रमा।